Dal delight. सादिक वॉज सिटिंग इन हिज फादर्स फूड स्टॉल. सादिक अपने फादर के फूड स्टॉल में बैठा था. इन अ स्मॉल लेन इन लखनऊ. उनका फूड स्टॉल लखनऊ में था. ब्लशिंग ऑफ फ्लाइज फ्रॉम अ प्लेटर ऑफ बिरयानी व्हेन ही सो अप अ मैन इन अ सिल्क अचकन गेट ऑफ अ हॉर्स एट देयर डोर. वो बिरयानी के प्लेटर से मक्खियाँ उड़ा रहा था जब उसने देखा कि एक सिल्क अचकन में कोई आ रहा है उनके डोर पर और उसके साथ 2 सर्वेंट्स भी चल रहे थे. फिर सादिक कहता है, लुक्स रिच, इज ही कमिंग हियर. सादिक कहता है, बहुत पैसे वाला लगता है, तो क्या ये यहीं पे आ रहा है क्या. सादिक्स फादर मोहम्मद कादिर लुक्ड अप. सादिक के फादर का क्या नाम था? मोहम्मद कादिर. ये याद करके रखना है. लुक्ड अप फ्रॉम द कबाब्स ही वॉज फ्राइंग ऑन अ ह्यूज अंगीठी. जिस अंगीठी में वो कबाब्स को फ्राई कर रहा था उससे वो ऊपर देखता है थोड़ा सा. एज वन ऑफ द सर्वेंट केम अप एंड अनाउंस्ड, नवाब हसन अली हैज अराइव्ड. जो उनके 2 सर्वेंट्स थे उसमें से एक सर्वेंट आता है और कहता है, नवाब हसन अली आ रहे हैं. The man in silk entered and looked around their small shop. I hear you are a famous cook, Muhammad Qadir, he said in a bored voice. I like tasting new dishes. What do you make best? तो वो जो सिल्क अचकन वाला बंदा था वो अंदर आता है और कहता है, तुम बहुत फेमस हो. फिर वो कहते हैं, मेरे को नई नई डिशेस टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है. तुम सबसे अच्छा क्या बनाते हो? अब मोहम्मद कादिर कहता है, दाल. सादिक्स फादर एंड वेंट ऑन फ्राइंग द कबाब्स. वो नवाब को बोल के उसने मोहम्मद कादिर ने नवाब को बोला दाल और फिर से अपने कबाब फ्राई करने लग जाता है. ये होती है अंगीठी. फिर नवाब कहता है, दाल, जस्ट दाल. द नवाब आस्क्ड, सरप्राइज्ड. I can make biryani and korma and all the usual dishes, but you ask me what I make best, Qadir said calmly. वो जो मोहम्मद कादिर है वो कहते हैं, मैं बिरयानी भी बना सकता हूँ, कौरमा भी बना सकता हूँ और बहुत सारी डिशेस बना सकता हूँ, पर तुमने पूछा मैं सबसे अच्छा क्या बनाता हूँ तो मैंने वही बताया. बट दाल, दैट डजंट शुड साउंड वेरी एक्साइटिंगली. तो वो कहते हैं, नवाब कि बस दाल, ये तो अच्छी साउंड भी नहीं करता कुछ, ना उन्हें ये एक्साइटिंगली लिएगा. माई फ्रेंड्स वर प्रेजिंग योर कुकिंग सो मच आई एक्सपेक्ट सम न्यू ऑर्डिनरी डिश. वो कहते हैं, नवाब कहता है कि जो मेरे दोस्त है ना वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे थे, मैं सोच रहा था कोई नई डिश होगी, पर ये तो बस दाल ही है. बट हैवंट टेस्टेड द दाल आई मेक. फिर मोहम्मद कादिर कहते हैं, तुमने बहुत सारी दाल टेस्ट की होगी, पर जो मैं बनाता हूँ ना वो टेस्ट करो. फिर जो नवाब था वो कहता है, फाइन, आई विल टेस्ट इट. व्हाट काइंड ऑफ दाल यू मेक? वो पूछता है, अच्छा मैं चलो टेस्ट कर लूँगा, तुम कौन सी दाल बनाते हो? तो वो कहता है, शाही उड़द दाल. कौन सी दाल? उड़द दाल. फिर नवाब कहता है, गिव मी सम, मेरे को थोड़ी सी दो. लेट इज सी वट सो स्पेशल अबाउट इट. नवाब कहते हैं, मेरे को थोड़ी सी दो, देखता हूँ मैं अभी क्या स्पेशल है इस दाल में. आई हैवेंट गोट एनी रेडी नाउ, वट द नवाब सेड एंग्रीली. जो मोहम्मद कादिर कहता है कि मैंने अभी तक दाल बनाई नहीं है, तो वो कहता है एंग्री होके, वट. फिर कादिर कहता है, I make my dal shahi urad only on order. I use a special masala. It takes a day to make. वो कहता है मैं इसमें एक स्पेशल मसाला यूज़ करता हूँ जो उसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है. If your honor wishes, I will prepare it for tomorrow lunch. फिर वो कहते हैं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए कल लंच के लिए बना के रखूँगा. नवाब हसन अली एंग्रेडली, रिलेक्टेंटली
I live nearby. You can bring it to my house tomorrow. तो वो कहते हैं मैं पास में ही रहता हूँ, मेरे घर पे ही ले आना तुम दाल। फिर कादिर कहते हैं आई एम सॉरी सर, दैट्स नॉट पॉसिबल। सादिक cited to himself. His father was being difficult as usual. तो कादिर कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर जो सादिक था उसका बेटा, उसने एक डीप ब्रेथ ली। His Abbajan lost a lot of customers because he was such a fussy cook. And this Nawab looked rich. फिर ना वो जो सादिक था वो अपने मन में सोचते हैं कि ये जो मोहम्मद कादिर है मेरे पापा, वो इसी कारण अपने बहुत सारे कस्टमर्स डिक्लाइन कर देता है, मतलब उसके बहुत सारे कस्टमर्स नहीं बोल के चले जाते हैं। और पर ये नवाब तो लुक रिच लग रहा था, मतलब इसमें बहुत सारा पैसा लग रहा था। तो पुराने ज़माने में नवाब अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती थी तो बहुत सारे पैसे देते थे। नवाब हसन अली had never met such a rude cook, but he was also amused. What's the problem now, Qadir Mia? Huzur, to enjoy my dal, you will have to come to my shop. It has to be eaten immediately. So, honor, once I call you, you will have to come at once. तो कहते हैं नवाब कि अब क्या हो गया, तुम मेरे घर पे क्यों नहीं लेके आ सकते ये दाल। तो वो कहते हैं आपको जल्दी जल्दी आना पड़ेगा और ये दाल तभी के तभी गरम गरम दाल खानी पड़ेगी, नहीं तो स्वाद नहीं आएगा। रियली व्हाट इफ आई एम लेट? तो जो नवाब कहता है सच्ची में अगर मैं लेट हो गया तो क्या करोगे? आई विल थ्रो द दाल अवे और गिव इट टू द पुअर। कादिर रिप्लाइड sliding some kebabs into the hot oil with his. वो कहता है अगर तुम लेट हो गए ना, मैं बेगर को दे दूंगा और नहीं तो उसको फेंक दूंगा, एक पुअर पीपल को दे दूंगा या फिर उसको फेंक दूंगा। फिर वो साइड से कबाब उठा के अपने अंगीठी में पा देता है और उसकी आवाज आती है हिस। Nawab Hasan Ali shocked his head. This Qadir was like no cook he had met. Oh, well, he thought, let's taste his dal. Maybe it will be worth the trouble. नवाब कहता है कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारी दाल टेस्ट करूंगा, चाहे मेरे को यही पीना आना पड़े। नवाब कहते हैं मेरे को कल बुला लेना, और फिर वो स्टॉल छोड़ के चला जाता है। कॉल मी टुमारो व्हेन यू आर रेडी, ही सेड एंड लेफ्ट द स्टॉल। सादिक साइड विद रिलीफ। सादिक अपना सांस छोड़ता है, अपने आप को काम करता है। ही हैड बीन वरीड दैट द नवाब वुड लूज हिज टेम्पर एंड लीव। सादिक न्यू दैट नोबल मैन ऑफन गिव generous reward to cook if they like a dish. सादिक सोचता अपने मन में कि ये नवाब तो बहुत पैसे वाले हैं, रिच हैं, तो ये जो जब भी किसको अच्छी लगती है, नवाब को दाल अच्छी लगती है या फिर कोई भी डिश अच्छी लगती है, तो वो उनको रिवार्ड्स देते हैं और पैसे भी देते हैं। His father had nearly spoiled everything. Sadiq was rather scared of his father. Muhammad Qadir became angry. The neighbor said crows flew away, cawing, and street dogs hid behind trees. It was lucky that the Nawab had been in a good mood. सादिक कहता है अच्छी बात है, नवाब अच्छे मूड में थे, and agreed to all मोहम्मद कादिर्स कंडीशन, और वो मेरे पापा की सारी कंडीशंस को एग्री कर लेते हैं। His father was capable of refusing to cook for the empire himself if he wasn't treated well. सादिक सोचते हैं कि ना इसके
मेरे फादर उनसे इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर रहे थे, इसके कारण उनका रिवार्ड भी जा सकता था, पर वो देखते नहीं हैं कि वो बड़ा बंदे हैं या फिर छोटे, सबसे ऐसी ही बात करते हैं. In the evening, Sadiq went with his father to the market to buy the ingredients for the dal shahi urad. Only the best would do, of course. फिर इवनिंग में सादिक अपने पापा के साथ सामान लेने चले जाता है दाल शाही उरद का, और वो अपने बेटे को कहता है मोहम्मद कादिर कि सबसे अच्छे वाला सामान ही लेना है बस. Each grain of urad had to be perfect. No broken bites. Cinnamon sticks, cardamom, coriander, cumin, cloves, garlic pods, onions, ginger and turmeric of the highest quality. वो कहते हैं ये सारा सामान दे दो मुझे और सबसे अच्छी क्वालिटी का दो. Saffron and milk for the fragrant pure ghee, green crispy mint leaves for the chutney. Adab Qadir Mia, one of the servant who had come with Nawab Hassan Ali, greeted them at the vegetable shop. जब वो वेजिटेबल शॉप से ये सारा सामान ले रहे थे तो जो सिल्क मैन था जिसका नाम नवाब हसन अली था, उनका एक सर्वेंट वहाँ पे खड़ा था और उनको नमस्ते करता है. हाउ इज द शॉपिंग गोइंग फॉर द दाल शाही उरद, और वो उनसे पूछता है कैसी चल रही है तुम्हारी शॉपिंग. अदाब सेड कादिर शॉर्टली. ही डिडंट लाइक टॉकिंग अननेसेसरीली. सादिक स्माइल्ड एट द मैन. योर नवाब साहब सीम टू लाइक ईटिंग, ही सेड. ओह डोंट ही. द मैन लाफ्ड. इट्स हिज ग्रेटेस्ट हॉबी. उनकी ये हॉबी है कि वो सारी जगह जाके फूड टेस्ट करे. ही इज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर न्यू फूड स्टॉल्स एंड इफ ही लाइक्स अ पर्टिकुलर प्रिपरेशन ही गिव्स फैबुलस रिवार्ड. वो उनका नौकर एक कहता है कि ना अगर उनको खाना अच्छा लगता है ना वो सबको अच्छा रिवार्ड देते हैं. फिर सादी कहता है सच्ची में, वट हैज ही गिवन. तो फिर वो उस नौकर से पूछते हैं अभी तक उन्होंने क्या दिया. वेल वंस ही वॉज सो प्लेजेंट बाय अ पसंदा एंड पुलाव इन अमीनाबाद ही बोट द कुक अ न्यू शॉप. फिर सादी कहते हैं अ होल शॉप, पूरी शॉप दे दी उसे. जो पसंदा एंड पुलाव है ये एक नॉर्थ इंडियन डिश है जो टमाटोज और योगर्ट, क्रीम एंड स्पाइसेस से बनती है. कादिर वॉज कॉलिंग हिम. सो सादिक हैड टू लीव बट ऑन द वे होम ही ड्रीम्ड ऑफ द रिवार्ड हिज फादर कुड गेट. उसके जो पापा होते हैं वो उसको बुला रहे होते हैं, फिर वो चला जाता है. He knew that his father's dal shahi urad was as good as any pulao or pasanda any cook could prepare. सादिक जानता था कि उसके पापा की जो दाल है वो पुलाव और पसंदा से भी ज़्यादा अच्छी होती है. Early next morning, Sadiq set to work with his father. He helped him clean the dal, made ghee, grind turmeric, peel and chop the onions, garlic and ginger. Then he watched Kadir cook the dal. फिर वो सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने पापा के साथ काम करवाने के लिए लग जाता है. पहले वो दाल क्लीन करता है, फिर घी को बनाता है, फिर अनियन को वो काट देता है और मिर्च को भी काट देता है. देन ही वॉच्ड कादिर कुक द दाल. जब वो देखता है उसके पापा ने दाल बना दी है, विद द दाल कादिर मेड अ लाइट कुकुम्बर रायता. फिर वो कुकुम्बर का रायता बनाता है. मिंट चटनी भी बनाता है. अ वेजिटेबल डिश ऑफ कॉलीफ्लावर, एक वेजिटेबल डिश बनाता है जो कॉलीफ्लावर से बनी हुई है. एंड पोटैटोज,
a plate of creamy and soft kakori kebabs, and once the Nawab sat down to eat, he would serve fresh baked तंदूरी रोटीज. वो ककौरी कबाब्स भी बना देता है और वो कहता है कि जब नवाब आके बैठ जाएंगे मैं फ्रेश तंदूरी रोटीज भी बना दूंगा. फॉर डेजर्ट देयर वर बाउल्स ऑफ फिरनी. डेजर्ट की लुक देने के लिए उन्होंने बाउल्स लिए फिरनी. सादिक had sneaked a quick taste of the dal when his father wasn't looking. It tasted utterly delicious. उसने दाल को टेस्ट करके देखा तो उसको बहुत अच्छी लगी दाल. It was the secret मसाला that made all difference. वो एक सीक्रेट मसाला था जो इसको डिफरेंट बना देता था. Everything was ready. The dal in the handi was bubbling gently on the angithi. Balls of both moist and ready to be slapped into rotis. सब कुछ रेडी था. दाल पक रही थी और आटे की बॉल्स भी बना के रखी हुई थी. जब नवाब आएंगे तो बस उनको रोटी बना के देनी थी. रायता वॉज कूलिंग इन द अर्थन बाउल. रायता भी ठंडा हो रहा था. फिर जो मोहम्मद कादिर था अपने बेटे को कहता है, गो कॉल द नवाब बेटा, आई एम रेडी टू सर्व लंच. तो कहता है जाओ उनको बुलाया, मैं रेडी हूँ. सादिक रैन ऑल दी वे टू नवाब हसन अली हवेली. वो भागता भागता जाता है नवाब हसन अली के हवेली में. ही रीच द हाउस पेंटिंग. फिर वो नवाब को कहता है, नवाब साहब लंच इज़ रेडी. ही सेड टू द सर्वेंट. तो सर्वेंट कहता है जाओ ऊपर जाओ, नवाब साहब काइट उड़ा रहे हैं. सादिक tore up the stairs of the roof. The Nawab and his friend were completely engrossed in the flying kite. जब वो ऊपर जाता है तो नवाब के फ्रेंड्स फ्लाई कर रहे होते हैं काइट्स. सादिक went up to Hasan Ali and said timidly, नवाब साहब the दाल is ready, my father is calling you. तो वो नवाब हसन अली को कहता है दाल रेडी है, मेरे पापा आपको बुला रहे हैं. हसन अली looked down at Sadiq, who then he seemed to remember. Yes, the दाल. वो कहता है कौन बुला रहा है मुझे. फिर वो सोचता है, फिर उसको याद आता है हाँ मैंने दाल ऑर्डर किया था. One of his friend laughed. Forget the दाल, Hassan. Your kite is in danger. The green kite is about to cut it. तो उसका एक फ्रेंड हंसते हुए कहता है दाल को भूल जाओ, यहाँ पे अपनी काइट को देखो, एक ग्रीन कलर की काइट तुम्हारी काइट को काटने वाली हो रही है. हसन अली hurriedly pulled at his kite. जैसी वो देखता है वैसी वो अपनी काइट को खींच लेता है. Just you wait, green kite, I will get you, he shouted. फिर हसन अली कहता है तुम रुको ग्रीन काइट वाले, मैं तुम्हें काटूंगा. जोर से बोलता है ताकि उस ग्रीन काइट वाले को भी सुनाई दे. नवाब साहब, सादिक इंटरप्टेड, वरीड अबाउट हिज फादर. वो जो सादिक था वो अपने फादर के टेम्पर से वरीड था. द फूड इज वेटिंग. तो फिर वो नवाब साहब को फिर से इंटरप्ट करके कहता है नवाब साहब फूड इज वेटिंग. यस, हसन अली सेड इरिटेटेड. वो इरिटेट होके कहता है हाँ ठीक है. टेल योर फादर टू वेट. फिर वो कहता है अपने पापा को बोलो मैं आ रहा हूँ, वेट करो. कांट यू सी माई काइट इज इन डेंजर. वो कहता है तुम देख नहीं सकते क्या मेरी काइट डेंजर में है. रन अलोंग बॉय, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सेड impatiently, कांट यू सी नवाब साहब इज बिजी. तो उसका एक दोस्त कहता है भाग जाओ यहाँ से, तुम देख नहीं सकते कि नवाब साहब बिजी है. बट द दाल, Sadiq gave up and sadly walked away. All his dreams are fading away. He knew what would happen. He knew his father's temper the moment. उसको अपने फादर के गुस्से के बारे में पता था. वो जो उसने इरादे रखे थे कि हमें भी कोई रिवार्ड मिलेगा वो सारे टूट गए थे.
वो अपना सैडली वॉक करते करते घर चला गया. Kadir heard that the Nawab preferred to flying kites to taste his dal. He would fly into a range and give the handi of dal to the first beggar. तो कहता अगर मैंने अपने पापा को बता दिया कि दाल के बजाय वो काइट उड़ाना प्रेफर कर रहे हैं, तो वो पूरी हांडी उठा के फर्स्ट बेगर को दे देगा, मतलब भिखारी को दे देगा. They could forget about the reward. सादिक felt like crying. सादिक को अंदर ही अंदर क्राई हो था, रो रहा था मतलब. On reaching home, he looked up. जब वो घर जा रहा था तो बीच में उसने देखा ऊपर. The Nawab kite was flying overhead and his friend Aman was flying a kite from his rooftop across the lane. Suddenly, a wonderful idea struck Sadiq. He ran to Aman's rooftop. Aman, do me a favor. See that blue and silver kite, cut it fast. तो वो जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि उसके जो दोस्त है वो काइट उड़ा रहा है. तो वो उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्त अमन को जाके कहता है कि इस काइट को काट दो जो सिल्वर ब्लू कलर में है. फिर उसका दोस्त अमन कहता है नो प्रॉब्लम, सेड अमन ग्रीनिंगली. ही वॉज अ चैंपियन kite flyer. He made a special kite string with a layer of ground glass that could cut through anything. वो जो अमन था उसका दोस्त, वो चैंपियन था काइट उड़ाने में, और जो उसकी काइट की डोर थी वो ग्राउंड ग्लास की बनी हुई थी जो किसी को भी काट सकती थी. Sadiq raced back to the Nawab house. He ran up the stairs and reached the roof just as Aman had put his kite directly above the Nawab's. Aman gave a sharp tongue. Oh no! Hassan Ali grunted in dismay. तो उसने अपने दोस्त को चैलेंज किया. तो कहता है ठीक है मैं इस काइट को काट दूंगा. फिर वो उसकी काइट को काट देता है. एंड हिज काइट वॉज कट. फिर सादिक उसके छत पे चला जाता है और कहता है हुजूर, सेड सादिक, द फूड इज वेटिंग, द दाल इज डिलीशियस. फिर वो उसको याद कराता है दाल तुम्हारी वेट कर रही है, बहुत टेस्टी बनी है दाल. ओ यस यस. द नवाब सडनली रिमेंबर्ड द स्पेशल दाल. नाउ द काइट गॉन, लेट्स गो एंड ईट. तो नवाब कहता है हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था, चलो चलते हैं, काइट तो मेरी कट गई वैसे भी. सादिक raised ahead, his heart thumping nervously. Oh Allah, he prayed, don't let Abu lose his temper. तो वो अपने भगवान से प्रे करता है कि मेरा जो पापा हैं उनको गुस्सा ना दिलाना, उनका टेम्पर लूज मत करना. प्लीज डोंट लेट इट टू बी लेट. The Nawab and his friend entered the stall. The best room had been रेडिड फॉर देम. उनके लिए सबसे अच्छा रूम रेडी करके रखा हुआ था उनके फादर ने. एज दे सैट डाउन ऑन द कारपेट, कादिर केम इन विद दाल एंड सादिक फॉलोड विद पीपिंग हॉट रोटीज डिपिंग विद बटर. जैसे नवाब कारपेट पे बैठते हैं तो उनके पापा जी दाल लेके बाहर आ जाते हैं और सादिक रोटी लेके बाहर आ जाता है. सादिक held his breath as Nawab Hassan Ali broke a piece of roti, dipped it in the dal. Shahi Urad put it in his mouth, chewing slowly, and then he closed his eyes. Ah, he said softly. Sadik let go of his breath. जैसे वो दाल और रोटी लेके आते हैं तो नवाब हसन अली एक पीस तोड़ता है रोटी का और खाता है और कहता है आह. फिर सादिक को लगता है कि उनको अच्छी लगी तो वो एक लंबी ब्रेथ लेता है. इस पिक्चर में दिखा भी रखा है कि मोहम्मद कादिर कारपेट पे बैठे हैं. ये जो येलो शर्ट वाले हैं ये वाले मोहम्मद कादिर हैं, ये दोनों उनके सर्वेंट हैं. ये सादिक और ये
मोहम्मद कादिर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Nawab dipped a second piece of roti in the dal, scooped some raita with it, savored it and said, "Wah, Qadir Mian, your dal shahi urad is truly heaven. I haven't never tasted anything better. Even a Rongan Josh plates before it." After a few more mouthfuls, Hassan Ali continued, "You deserve a reward. Tell me, what would you like?" तो नवाब हसन अली कहते हैं, तुम्हारी दाल तो सच्ची में ही बहुत अच्छी है, ये दाल तो कोई एक रिवार्ड डिजर्व करती है, तो तुम्हें क्या रिवार्ड चाहिए? फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डे मोहम्मद कादिर स्माइल्ड, I would like to have a bigger food stall, हुजूर, near इमामबाड़ा। तो वो कहता है मेरे को फूड स्टॉल चाहिए बड़ा सा इमामबाड़ा के पास। इमामबाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, डन, said Hassan Ali, dipping into the vegetable and helping himself to a kakori kebab. He called one of his servant. The servant bowed, put a bag full of money in Qadir's hand. "This should be enough for your new shop," said नवाब हसन अली। वो अपने सर्वेंट को कहता है इनको मनी का बैग ला के दो। फिर वो कहता है ये इतनी सारी मनी है ना, बहुत ज़्यादा होएगी वो शॉप खरीदने के लिए। "Now give me some more of your दाल शाही उड़द and a रोटी." वो कहते हैं मेरे को और दाल शाही उड़द दो और एक और रोटी दो। Watching his father serve the Nawab and his guest, Sadiq grinded to himself, now they would be rich. Later he would tell his father he had tricked the Nawab into coming on time. He knew about his Abu would laugh and give him some money, maybe a whole mohur। मोहर एक गोल्ड कॉइन होता है। तो वो कहते हैं अगर मैंने अपने फादर को बताऊंगा कि मैंने उनको ऐसे बुलाया तो वो हंसेंगे और मेरे को एक गोल्ड कॉइन भी दे सकते हैं। विद इट, गोल्ड कॉइन के साथ वो काइट्स बाय करेगा अमन के साथ इन द मार्केट देमसेल्व्स टू कुल्फी एंड फलूदा। फिर वो कुल्फी और फलूदा खाएगा उस गोल्ड कॉइन का। As Nawab Hassan Ali ate and ate, Sadiq smiled and smiled. Thank you, friends.